चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चुनाव आयुक्त से मिले केजरीवाल समेत प्रमुख आप नेता नई दिल्ली सीट पर लगाया स्कैम का आरोप। भाजपा बचे हुए 41 उम्मीदवारों की सूची वीकेंड पर जारी कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को चुनाव अभियान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मतदाताओं को प्यारी दीदी के बाद दूसरी गारंटी दिया है। यूपी बिहार से ला रहे लोग नई दिल्ली सीट पर बहुत बड़ा स्कैम। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से कहा कि नई दिल्ली सीट पर बहुत बड़ा फ्रॉड चलने लगा है। 13,000 नए वोट बनने के लिए आवेदन कहां से आ गए। पिछले 15 दिनों में यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। जाट आरक्षण और प्रवेश वर्मा का जवाब का केजरीवाल की वजह से नहीं मिला। जाट आरक्षण मामले में केजरीवाल की मांग पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बाद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की प्रक्रिया सामने आ चुकी है। इससे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो चुके हैं। प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड हो, चुनाव आयोग जाकर अरविंद केजरीवाल की डिमांड। केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा सरिया महिलाओं को 1100 रुपए बांटते हुए खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा नौकरियों का झांसा देकर वोट भी मांग रहे हैं। केजरीवाल के पक्के वोटर्स को तोड़ेगी बीजेपी, शाह ने संभाला मोर्चा, 20 सीटों का सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का वक्त बच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली दंगल में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। दिल्ली में धू कर जल गई फैक्ट्री, एक की हुई हताहत, सो रहे थे कुल 5 लोग। दिल्ली की बीजीटी कनेक्शन स्थित टेलीफोन फैक्ट्री में आग लगने से वहां काम करने वाले कर्मचारी की हताहत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अजित कुमार के रूप में हुई है। सावधान, दिल्ली में बारिश के साथ कोहरा भी करेगा परेशान, 3 दिन येलो अलर्ट। एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम जल्द बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते कब कैसा रहेगा मौसम जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कनाडा का तस्कर अरेस्ट, बरामद हुई मगरमच्छ के बच्चे की खोपड़ी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कनाडाई नागरिक को सिक्योरिटी टीम ने हिरासत में ले लिया है। उसके पास से बरामद हुई सामग्री को देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी हैरान रह गए। इंडिया गठबंधन में खटपट के बीच दिल्ली दंगल में उतरने जा रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। सूत्रों ने बताया कि उनकी पहली रैली सीममपुर में होने जा रही है। वह पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवारों के समर्थन में यह रैली करेंगी। केजरीवाल ने पूछा था दिल्ली में कौन है भाजपा का सीएम चेहरा, मनोज तिवारी ने दिया जवाब। दिल्ली चुनाव में टीएमसी एसपी का समर्थन आपको मिलने पर मनोज तिवारी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, इससे दोनों पार्टियों को दिल्ली में कोई मतलब नहीं है। दोनों जनहित और जनता की दुश्मन हैं। अंग्रेजों ने चांदनी चौक पर दी थी फांसी, कौन थे 36 साल की उम्र में शहीद होने वाले राजा नाहर सिंह। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने की जब भी चर्चा चलेगी तो वह बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह और उनके सेनापति गुलाब सिंह भूरा सिंह के बिना पूरी नहीं होगी। उन्होंने 9 जनवरी वर्ष 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी लगा दी गई थी। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस में ही हार आपकी जीत बताने वाले पृथ्वीराज चौहान को संदीप दीक्षांत का जवाब। दिल्ली चुनाव में आपकी जीत की भविष्यवाणी करने वाले कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षांत के जवाब दिया है। दीक्षित ने कहा कि अगर उन्हें आपकी नीतियां इतनी अच्छी लगती तो वो आप में शामिल हो जाए। सिर्फ टीवी खरीदने में 60 लाख रुपए का घोटाला, शीर्ष महल पर बीजेपी का नया दावा। भाजपा ने दावा किया कि जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे उनके लिए सिर्फ टीवी खरीद पर 60 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। टेटर फंडिंग केस में एमपी पुलिस ने जिसे किया गिरफ्तार, उसकी होटल से गिरकर हुई हताहत, गुरुग्राम पुलिस ने किया खुलासा। मध्य प्रदेश पुलिस ने आतंकी फंडिंग से जुड़े साइबर अपराध मामले में कथित तौर पर जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसी गुरुग्राम के होटल की बालकनी से गिरकर हताहत हो गई है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। गाजियाबाद जहां काम करता था वहीं की चोरी, यूट्यूब पर गाना गाकर बना फेमस होने के लिए उड़ाए 10 लाख रुपए। सोशल मीडिया का नशा इन दिनों लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। इसके चक्कर में कुछ लोग क्राइम करने को भी नहीं चूकते हैं। गाजियाबाद के एक शख्स ने यूट्यूब पर फेमस होने के चक्कर में पैसों से भरा बैग उड़ा दिया। शीश महल क्यों कहे जाने लगा, दिल्ली में सीएम वाले बंगले से कैसे चिपक गया यह नाम।
भाजपा और कांग्रेस के सभी नेताओं के मुंह से आप सिस्म सुनते होंगे, लेकिन यह नाम इन्होंने नहीं दिया है। दरअसल मई 2023 में सबसे पहले यह नाम सामने आया था। दिल्ली में 2 सीटों से लड़ने की अटकलों पर अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को इस मामले पर केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का आरक्षण दांव पीएम मोदी को लेटर भी लिखा गया। दिल्ली में आम पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण कार्ड खेल दिया है। उन्हें जाट समुदाय को साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जाटों को 4 बार ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया है। केजरीवाल की सीट पर क्या है आपकी चिंता? सीसी ने अतिशी से फिर मांगा टाइम। अब दिल्ली की सीएम और आप नेता अतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर चिंता प्रकट किया है। उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय भी मांगा। जानिए क्या है पूरा मामला। 2 दिन येलो अलर्ट, 2 दिन बारिश भी। दिल्ली एनसीआर में 7 दिन ऐसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को खिली धूप ने दिन में ठंड से कंपकपाते लोगों को काफी राहत दिया है, लेकिन रात को तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। गुरुवार सुबह एक बार फिर से घना कोहरा नजर आए तो तापमान गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों को एलजी से मिले स्पेशल पावर, अधिसूचना जारी, क्यों करे ऐसा काम? दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों को उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने स्पेशल पावर दिया है। अब ये अधिकारी सोशल मीडिया से गलत सामग्रियों को हटा सकेंगे। इसे लेकर एलजी ने 26 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है। वो अभी अकेले रह जाएंगे, खुद को जादूगर कहने वाले अरविंद केजरीवाल पर बिधूड़ी का बड़ा तंज। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीतिक बयानों की बरसात तेज होने लगी है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए रमेश बिधूड़ी ने अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बयानों का तीसरा चाल चल दिया है। बिधूड़ी ने केजरीवाल को एक ऐसा जादूगर बताया जो कि ऐसा दिल्ली में नहीं है।